ये जो वीडियो बन रहा है ये टोटल रॉ वीडियो बनेगा, ना ये एडिट होने वाला है ना ये कुछ होने वाला है। आज एक मेन टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज इसके लिए हम लोग सब लोग एक साथ मिले हुए हैं। अभी रिसेंटली हैदराबाद में कुछ हो गया और प्रियंका रेड्डी करके वो लेडी का नाम था। वो पेशे से डॉक्टर थी, एनिमल्स की डॉक्टर थी। तो उनकी स्कूटी बीच में ख़राब हो गई थी जब वो मॉर्निंग के टाइम जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो स्कूटी थी वो कहीं पे लगा दिया था और उसके बाद वो अपने कैब पकड़ के अपने जहाँ जाना था वहाँ चली गई ऑफिस। फिर जब वो शाम के समय आती है तो वो देखती है कि उनकी जो स्कूटी है उसका हवा निकला हुआ था। तो फिर वो अपने जो फैमिली मेम्बर है किसी को फ़ोन करती है, अपने सिस्टर को, कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो उनकी सिस्टर बोलती है कि आप एक काम करो, जो गाड़ी है वो वहीं पे रहने दो और आप ओला पकड़ के आ जाओ। फिर सडनली वो जो प्रियंका रेड्डी मैम है वो कहती है कि ठीक है, मुझे 4 लोग मदद करने के लिए मिल चुके हैं, मैं उनकी मदद लेके मैं घर तक आती हूँ। और उसके बाद जब उनके फैमिली मेम्बर फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं लगता है, कॉल स्विच ऑफ बताता है सेल फोन। और जब उसके बाद जब उनके फैमिली मेम्बर जाते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन करने के बाद जब आके जहाँ पे घटना स्थल होती है वहाँ पे जाके जब मिलते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे क्या नज़र आता है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये सोची होगी कि वो 4 लोग मेरी मदद करेंगे। एक हम ये कैसे मान लें कि हमारे घर की बेटियां, हमारी माँ, ये सब सेफ है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब उसने अपने घर वालों को फोन पे बोला था कि मुझे 4 लोग मदद करने के लिए मिल गए, मतलब वो तुम 4 लोगों के साथ सेफ फील कर रही थी। यार थोड़ी तो तुम में शर्म होती। इंसानियत थोड़ी कब बंद होगा। आज हम लोग लड़के हो के हम लोग ये नहीं सोच पा रहे कि हमारी बहनें, हमारी माँ सेफ है या नहीं है। और ये आज से नहीं हो रहा है यार, ये बहुत दिनों से चल रहा है ये और सब। ना ये आखिरी है शायद। कब तक कोई एक्शन नहीं उठाता, नहीं कुछ कौन किधर क्या कर रहे हैं, कुछ कब तक वही होगा। 1 महीने तक इंस्टाग्राम पे पोस्ट चलेगा, हैशटैग चलेंगे, लोग कैंडल लेके मार्च करेंगे, बस उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। व्हाट्सएप पे स्टेटस रखेंगे, शेयर करेंगे। बट वो प्रियंका रेड्डी मैम जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर थी, प्रोफेशनल थी, उनके फैमिली का क्या। उनके भी कुछ सपने होंगे, ड्रीम होगा, उनको भी कुछ अचीव करना होगा। अच्छा, वो जब घर से निकले हुए उन्होंने सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा? नहीं ऐसे नहीं। बट ये 4 लोग तो सोच के निकले थे ना पवन कि यार एक शिकार हमको पकड़ना है। यार ऐसे देश का हम क्या करें जिस देश में हमारी माँ बहनें सेफ नहीं है। हम जी के क्या करें। और इसमें यार कुछ गलती अपनी भी होती है। कुछ गलती अपनी होती है कि हम लोग कैसा होता है कि हम जो आम इंसान है, अगर हमारे सामने कुछ ऐसा घट रहा है या कुछ हो रहा है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये हमारा क्या लेना, हमारा क्या है, हम क्यों बीच में पड़े। जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक किसी की आंखें नहीं खुलती ब्रदर। बट देखो, जो होना था उसको हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन वी नीड जस्टिस। हमें देखो, हमें ये नहीं मालूम कि हमारे वीडियोस से कितने लोगों को इफेक्ट होगा, कितने लोग इस बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर हम देख रहे हैं किसी को, अगर हमने देखा कोई लड़की वहां पे छेड़ रहा है, कोई लड़की को कुछ कह रहा है, कोई किसी को भी कुछ कह रहा है, तो एटलीस्ट हमको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सोचते हैं कि हमको क्या करना है, जाने दो, ये उनका पर्सनल मैटर है, जाने दो, ये उनके घर का मामला है। बस घर का मामला तब तक है जब तक घर में हो रहा है। अगर तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है तो तुम्हें वो चीजें रोकना जरूरी है। और वो 4 लोग कौन, उनके साथ क्या होना चाहिए। जगह पे मार डालना चाहिए।
उनके साथ वही होना चाहिए जो उन्होंने प्रियंका मैम के साथ किया, सिंपल। उसके जिंदा अपोजिट जला। होना चाहिए, उसके अपोजिट होना चाहिए। जरा सोचो बेचारी कितनी डॉक्टर थी बेचारी पैसे से। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देखो बचा रही है बेटी। नहीं, बट हमें हमारे भारतीय संविधान और हमारे भारतीय पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है। जैसे उन 4 लोगों के नाम और फोटोज के बारे में उन्होंने पता लगाया, वैसे उन चारों कातिल को ढूंढ के वो सख्त सजा जरूर देगी, कब? जो वो डिजर्व करते हैं। जरूर हमें जस्टिस चाहिए, सिर्फ प्रियंका के लिए नहीं, सिर्फ निर्भया के लिए नहीं, सिर्फ ज्योति सिंह के लिए नहीं, फॉर एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हमको सबके लिए जस्टिस चाहिए, जो हुए और जो होने वाले हैं। जो ये जो नशा पानी करते हैं, जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता, जो खुद कुछ नहीं कर पाते, ये लोगों को जिंदा छोड़ के या ये लोगों को ऐसा देखते हुए अगर हम किसी को देख रहे हैं, कोई सेफ नहीं है भाई। कोई एक आदमी, एक लड़का सेफ नहीं है। अभी वाशी में एक कांड हुआ था कि लड़का तक सेफ नहीं है, यही चरसुल्ले, यही लोगों के वजह से आज उसको भी वैसे ही किया गया था वाशी में। हम क्या कर रहे हैं? हम बैठ रहे इधर ताली मार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है इस चीज को लेके? अभी इंसान कुछ दिन तक ये सारी चीजें चलेगी ब्रो, फिर भूल जाएगा। इसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाए, इसके ऊपर क्या किया जाए, उसके बारे में कौन सोचेगा? कसम से बोल रहा हूं, अगर मेरे को मिल गए ना वो 4 लोग, खत्म है भाई, खत्म है। मगर वो गलत चीज है, बहुत गलत चीज है यार। उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी। यार तुम सोचो, अगर तुम्हारा थोड़ा सा ऐसा हाथ जल जाता है तो तुम पे क्या बीतती है? उनका जो पूरा बॉडी, पूरा पेट्रोल डाल के तुम जला रहे बॉडी हो। पूरा जल गया था, पेट्रोल डाल के। इतनी हवस। और उनके मॉम डैड तो वेट कर रहे थे कब आएगी। जब उनको देखे रहेंगे तो उनको तो पैरों तले जमीन ही सरक गए होंगे। कितना बहुत प्यार। गलत बात है, बहुत गलत यार बात है। वो तो उनके तक? वो ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं जन्म ही क्यों ली। और इंसानियत का तो हाथ ही उठ जाएगा किससे मदद मांगने को। कोई भी अगर गर्ल है, अगर किससे मदद मांगेगी तो ये सोचेगी 10 बार। नहीं देखो, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये चीजें बताने चाह रहे हैं। सिर्फ अगर तुमको कहीं पे कुछ ऐसी चीजें मालूम पड़ रही है, तुम ऐसी चीजें देख रहे हो, तुम उसके लिए एक्शन उठाओ। वरना ऐसा ना हो जाए हम सोचे जाने तो हमें क्या करना है, तो कल कुछ और चीज पेपर में आ जाए। यहां तक तो मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि ये चीजें बाहर आई, अगर बाहर नहीं आती तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो दबा दी गई होगी, पता ही नहीं किसी को। कागज के पेपर के नीचे दबा रहता, किसी को मालूम नहीं। अभी ये जो चीजें बाहर आ रही है वो लोगों के बारे में मालूम पड़ रहा है, लेकिन जो चीजें बाहर नहीं, अभी भी कौन बोलेगा लड़कियां सेफ है भाई? सही बात है। लड़कियां लड़के कोई नहीं सेफ है। मैं तो बोलता हूं सबसे पहले ये जो जिसको कोई काम नहीं है, जो ये सब चरस वरस ये सारी चीजें मार रहा है, पहले उनको अंदर करो। ऐसे लोगों, हम दूसरे को जाके बोल रहे हैं कि हमारा देश हमारे घर, हमारा खुद हम सुरक्षित नहीं है। बाहर वाले फिर भी ठीक है, कम से कम हमको मालूम है वो दुश्मन है। ये अंदर ही अंदर दीमक है साले, दीमक। इनको पहले हटाना पड़ेगा। देश को खा रहे पवन। मेरे को, अगर मैं सच बता रहा हूं, मैं जहां रह रहा हूं, मेरे को अगर यहां भी दिखे ना ऐसे लोग, मैं पहले जाके उनको पुलिस में दूंगा। उनके साथ कुछ भी करो, उनको वो छुड़ाओ, उनको जेल में भर्ती करो। आज उनके वजह से वो, क्योंकि वो अपने धुन में नहीं रहते, वो नशे में रहते, उनको नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम किसी के सपने, किसी की जिंदगी, किसी के हर चीज ले रहे हो यार। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बॉस किसी की जिंदगी छीनने का। तुमने पैदा नहीं किया है उसे, और इतनी बुरी तरह पेट्रोल है तुम्हारी जिंदगी पे। पेट्रोल डाल के पेट्रोल डाल के। तुम खुद मर और जाओ। गाड़ी को तो पंचर भी कर दिया था। तुम खुद मर जाओ ना, गलत जो चीज तुम है। तो कुछ भी नहीं कर रहे हो यार। तुम मर जाओ, दूसरे की जिंदगी लेके तुम्हें क्या मिल रहा है? उसके कुछ होप होंगे, उसके कुछ सपने होंगे। मतलब इन्हें पता था कि ये स्कूटी लेने शाम को वापस आएगी। उसका हवा निकाल दिया क्योंकि वो दोबारा नहीं जा पाए, प्लानिंग के साथ सब हुआ। घर पे नहीं जा पाए। वो तुमसे मदद मांग रही थी। वो सोची तुम्हारे सामने वो खुद को सेफ फील कर रही थी, और तुम लोग ने ये सब किया। वो घर पे बोली नहीं, मुझे 4 लोग मिल गए, मैं उनसे मदद लूंगी। इंसान किससे मदद लेगा? ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा उस 4 लोग को। यार ऐसे लोग को जीना ही नहीं चाहिए।
जब तुम किसी की जिंदगी नहीं बना सकते तुम मिटाओ तो नहीं। जरा सा भी नहीं लगा। अरे तुम्हें तो अपनी माँ के पेट में ही मर जाना चाहिए था। छी। आज तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन हमसे रहा नहीं, हम लोग रात भर सोए नहीं है, हमसे रहा नहीं गया। हम हमारी जगह हम सब चीज कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें हमारे दिमाग में घूम रही है। पवन मेरा सवाल ये है कि हम कौन से बेसिस पे हम अपनी माँ और बहनों को बाहर भेजेंगे तरक्की करने के लिए? अकेले भेजे हम? अकेले कहाँ भेजे? ऐसे 4 लोग से मदद करने के लिए वो छोड़ना चाहिए, तो ये लोग साले यहाँ बोलते हैं कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, जेंडर इक्वलिटी कहाँ है? जेंडर इक्वलिटी राइट टू ह्यूमन कहाँ है? सेफ ह्यूमन कहाँ है? कैसे कैसे स्लोगन है, कैसे कैसे स्लोगन बना के रखे, पढ़ेगा इंडिया। 2016 में करीबन 3.5 लाख औरतों पे ये सारी चीजें जुल्म हो रहे हैं। तो भारत सरकार, मैं देखो यार, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे वीडियो के थ्रू हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम अगर एक्शन नहीं उठाएंगे तो आए दिन ये लोग ऐसे ही जिंदा रहेंगे। इनको तो हमें खुद मारना चाहिए मिलकर। अरे बॉस, काट डालना चाहिए जगह पे। एक दिन के लिए सिर्फ लड़कियों वाली जिंदगी जी के दिखाओ, तुम्हें पता चलेगा कितनी मुश्किल होती है। बर्तन माज के दिखाओ। तुम हौसी, तुम्हें मरो ना, जाके जेल में मरो ना, बन के दिखाओ, जाके मरो तुम लोग। तुमको रहने, तुम्हारी, तुम जिंदा रह के क्या कर रहे हो यार? तुमको मरना चाहिए कम से कम। वो क्या, कोई शब्द इसकी गारंटी कौन दे रहा है? पवन की प्रियंका के बाद ये 4 हौसी किसी और के साथ ऐसा ये प्रियंका ही नहीं करेंगे। इसके पहले भी बहुत सारे अरे छोटी बच्ची, एक साल की बच्ची के साथ, छोटी बच्ची 3 महीने की न्यूज़ जब भी देखो, ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जब तक ये हौसी लोग नहीं जाएंगे ना इस दुनिया से, हमारा देश, ये हौसी लोग, ये जो चरस, ये बटन सब, ये मैं तो बोलता हूँ नशा पानी बंद करो यार। पहले जहां नशा पानी जहां दिख रहा है ना, उनको पहले अंदर भरो, 4 लात मारो, तब वो सुधरेंगे, और नहीं सुधरे तो उनको बंद रखो जिंदगी भर। इन लोग लेट नाइट तक रहते हैं, इसकी वजह से ही ये सब होता है। कहाँ सेफ है? कहाँ सेफ है? कल को अगर हमें किसी मत, हमको नहीं मालूम भाई वो कौन है, इंसान कहीं सेफ नहीं है। छोटे कपड़े पहनती है। अरे छोटे उसके कपड़े नहीं, छोटे तुम्हारी विचार है, विचार। गाली आ रहा है पवन, मैं गाली नहीं देना चाहता, मैं अपनी गाली भी इन जैसे सुअरों पे वेस्ट नहीं करना चाहता पवन। साल भर में 30,000। अरे जब भी हम लोग, अरे तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, तुम भी किसी माँ के पेट से जन्म लिए? नहीं रे पवन, इनको क्या कदर होगी? तुम्हारी माँ क्या सोचती होगी हमने कौन से दानाओं को, कौन से, यार ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तुम अगर मैं मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मेरे को अगर इसके लिए कुछ भी करना पड़े, अगर मेरे को कहीं भी ऐसे लोग दिखते हैं ना, मैं वहीं उनको मार के पुलिस में दूंगा। बाद में उसका पुलिस का लुकआउट है कि उनको क्या करनी है। अगर मैं एक बात बता रहा हूं, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको डर नहीं है ना अंदर, उनके मन में डर नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। खेल हो गया उन लोगों के लिए, तो मतलब पुलिस का ये जो शासन है उसको भी ये लग रहा है, उनको खेल लग रहा है ना, खेल लग रहा है। तो तुम स्ट्रिक्ट हो, आप लोगों को भी यार, हम बोलने वाले नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, हर जगह करते हो, लेकिन तुम्हारा दबदबा, तुमसे लोग क्यों नहीं डर रहे? अगर वो नशा है तो नशा उतारवाओ ना उन लोगों का, उनको हटाओ ना, उनको भगाओ ना इधर से। क्यों? जिसकी अभी हमारी जिंदगी है, हमारी सोच है, हमारी बहनें हैं, हम लोग उनको अकेले कैसे छोड़े? और मैं ये बात एक लिख के देता हूँ, सिर्फ 1 हफ्ता ये न्यूज में चलने वाला है, उसके बाद अगर कहीं बम फट गया ना तो वो टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये प्रियंका रेड्डी तो गई पीछे, सोचो उसके बारे में। देखो, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, हम लोग रात भर सोए नहीं है। जब वो तू देखा इतना जलाया गया पेट्रोल डाल के कि पूरा ऊपर तक आग थी, पत्थर तक काला पत्थर तक काला हो गया। सोचो जरा, कभी सोचो अगर अपने हाथ थोड़ा सा जल जाता है, हमें वो 2-3 दिन तक असर रहता है, उसको तो जीते जी जलाया हो गया यार, पेट्रोल डाल के। सोचो जरा, उनके हाथ भी नहीं कांपे, हाथ। छोटी लड़की, छोटी, इतनी तुम्हारी गंदी सोच है, तुम रॉड डाल ले। नेक्स्ट टाइम रॉड डालते मालूम आपको, आप लोग को भी मालूम, रॉड डाले थे। ये कौन सी चीज होती है भाई? तुम किसी की जान ले रहे हो। हमारा कोई कुछ हो नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि कहीं भी ये चीजें तुमको दिख रही है, तुम ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कोई आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। एटलीस्ट तुम आवाज उठाओ, और जो आवाज उठा रहा है उनके साथ प्लीज कुछ लोग जुड़ो।
कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे ना उन लोगों के साथ, तो कैसा होगा, इंसान डर जाता है कि कहीं अगर मैं करूं, वो 4 लोग हैं, 4 लोग मुझ पे अटैक करेंगे, तो इंसान ये भी सोचता है, तो वो 4 लोग हैं, एटलीस्ट तुम 6 लोग भी गए ना तो वो लोग पीछे बैकआउट कर लेंगे। और ये नहीं कि तुम, जरा सोचो 4 लोग, वो बेचारी अकेली लड़की, उसको क्या मालूम ऑफिस से घर जा रही थी, उम्मीद रखी थी, उम्मीद रखी कि थी मैं इनके वजह से मैं पहुंच जाऊंगी। इधर तो इंसान को कि उसने ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था तुम यार। 4 लोगों ना आओ मेरे को जलाओ, भाई गाड़ देंगे वो जमीन पे। इतना ही तुमको गुर्दा है, आओ यहाँ पे, चारों आओ। प्रियंका रेड्डी वो दूसरे का जान बचाती थी, डॉक्टर थी, और उसका ही जान ले। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तुमको तो भगवान भी नहीं छोड़ेगा भाई, तुमको भगवान भी नहीं इनको ये छोड़ेगा। बात तो जगह नहीं लिख के देता हूं। नहीं, अपनी गलती, हमारी गलती इधर ही है, सहेंगे। हमारी गलती है। हम ऐसे लोगों को जब देखते हैं ना, क्या तो हम होगा, उनको इग्नोर जानते हैं। करते, क्या होगा, 4 लोग चार क्या गाली देते, हम इग्नोर करते कि चीज साला ये चरस कर रहा है, ये चरस कर में रहा है। हमें छी, उनको छी, हमें छी, छी। देखो, ये हमारे ऊपर है, हम सेफ नहीं है, हमारी घर की माँ बहनें सेफ नहीं है।